जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सीरीज़ बाउंड मोटर जो कि नॉर्मली स्टार्टर मोटर्स होती हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं और किस प्रकार काम करती हैं और उनको बाई डायरेक्शनल कैसे बनाते हैं। मतलब ये है कि जो सीरीज़ बाउंड मोटर होती हैं वो उनकी पोलैरिटी चेंज करने पर उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल पर और ये पोलैरिटी चेंज क्यों नहीं करती है इस बात पर, और इसको बाई डायरेक्शनल कैसे बनाना है। ये है पूरी थ्योरी के पार्ट। हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि इसको बाई डायरेक्शनल कैसे बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। जो सीरीज बाउंड मोटर होती है वो नॉर्मल डीसी मोटर की तरह नहीं होती है। उसमें आर्मेचर डीसी मोटर की तरह ही होता है। बाइंडिंग आर्मेचर पर डीसी मोटर की तरह ही होती है और ये ब्रशेस लगे होते हैं उस पर कुछ इस प्रकार से, और स्टेटर पर बाइंडिंग रहती है। जबकि नॉर्मल डीसी मोटर में यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ होता है यहाँ पर। तो ये है आर्मेचर की बाइंडिंग के जो ब्रश वाले वायर निकल रहते हैं वो, और यहाँ से ये सीरीज़ में जुड़ा रहता है स्टेटर बाइंडिंग। ये हो गए स्टेटर वाइंडिंग जो कि नॉर्मली फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर ऐसा, और ये कुछ इस प्रकार कनेक्ट रहता है जो कि आर्मेचर A1 लिख लेते हैं, इसको A2 इसको लिख लेते हैं, और फील्ड वाइंडिंग का F1 और F2। आर्मेचर वाइंडिंग का जो A2 रहता है वो F1 से कनेक्ट रहता है, और नॉर्मली 2 तार बचते हैं हमारे पास स्टार्टर या सीरीज बाउंड मोटर के, ये 2 तार। और जब इसे किसी बैटरी से चलाया जाता है, नॉर्मली 12 वोल्ट पर चलते हैं, इसको चलाया जाता है जब अपन इसके तार ऐसे जोड़ेंगे तो ये मान लीजिए कि इधर साइड रोटेट होती है, लेकिन जब हम इसके तार पलटी भी करेंगे, मतलब ये यहाँ पे जोड़ा और ये यहाँ पे जोड़ा, तब भी ये ऐसी ही घूमेगी। समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसा रहता है इस मोटर में। तो एक भाई ने पूछा था या फिर उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो इसी वीडियो में मैंने उनसे पूछा कि मेरे को शायद मैं ऐसा कर पाऊँ। तो मैंने इस पर रिसर्च किया और मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है इसको, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी है जो कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो कि ड्रिल मशीन्स होती हैं, ड्रिल मशीन्स में ये ऑप्शन रहता है कि हम उनको दोनों साइड घुमा सकें। खैर ड्रिल मशीन और इनमें क्या रिलेशन है मैं आपको बाद में समझाऊँगा। ये हो गई पहली बात कि ये कैसे काम करती है। दूसरी बात पर आते हैं कि ये क्यों चेंज नहीं करती। तो देखिए, ये है फील्ड वाइंडिंग। ऐसा मान लीजिए ये फील्ड वाइंडिंग जुड़ी रहती है सीरीज में, यहाँ पे लपेट के और यहाँ पे लपेटा जाता है। इसके 2 वायर ये आ गए, और ये है स्टेटर वाइंडिंग, ये आ गए। तो एक तार इससे जुड़ा रहता है, बाकी ये 2 तार बचते हैं बैटरी के प्लस या माइनस। इनमें प्लस माइनस नहीं होता है जनरली। तो क्या होता है, जब यहाँ पर सप्लाई दी जाती है, मान लीजिए पॉजिटिव दी, इस पर क्या नॉर्थ और साउथ बनते हैं अकॉर्डिंग टू किधर प्लस दी गई है और किधर माइनस। तो मान लीजिए इस पर एस बना और इसी से होकर ये यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे एस बनेगा तो यहाँ पे एन बनेगा। अपोजिटरी बाइंडिंग रहती है इस पर, साउथ और नॉर्थ। तो इसमें
अगर इसमें एस बन रहा है और अगर बाइंडिंग ऐसी की गई है तो उसमें नॉर्थ या साउथ बनेगा। मान लीजिए नॉर्थ बन रहा है और यहाँ पे बनेगा साउथ, नॉर्थ और साउथ बनेगा। जैसे ही इसमें पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये घूमने लगेगा। अब क्या है कि जैसे ही अपन सप्लाई चेंज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे माइनस दे रहे हैं और यहाँ पे प्लस दे रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे बन जाएगा एन नॉर्थ पोल और यहाँ पे बन जाएगा एस। और चूँकि यहाँ यही सप्लाई इसी में से हो जा रही है तो इसकी फील्ड वाइंडिंग की भी जो पोलरिटी थी वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा एस, एन कट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एन और एस कट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये फिर भी उसी डायरेक्शन में घूमेगी, क्योंकि अपन ने आर्मेचर की बाइंडिंग की सप्लाई पोलरिटी बदली तो फील्ड वाइंडिंग की पोलरिटी भी चेंज हो गई। और नॉर्मल डीसी मोटर में क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं। परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं तो उनकी पोलरिटी चेंज नहीं होती, जो कि यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग्स कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट्स की जगह। तो फील्ड वाइंडिंग की भी पोलरिटी चेंज हो गई सप्लाई के साथ, इसलिए वो बाई डायरेक्शनल काम नहीं करती। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि इसको बाई डायरेक्शनल कैसे बनाना है। इतना कोई कठिन नहीं है, इसको बस क्या है कि मान लीजिए स्टेटर है और ये आर्मेचर है और ये है स्टेटर। प्रकार से सीरीज बाउंड मोटर की वायरिंग रहती है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग रहती हैं वो सीरीज में रहती हैं। और नॉर्मली मैंने वैसे सीरीज बाउंड मोटर अभी रियल लाइफ में नहीं देखी है, निकली हुई ट्रैक्टर वगैरह इनमें देखी है, लेकिन मैंने उसको खोला नहीं है कभी। तो मैंने केवल अभी उसको इंटरनेट पे देखा है। तो जहाँ तक मेरे को पता है उसमें 2 वायर ही बचते हैं सप्लाई देने के लिए। तो हम इसको या प्लस दें या माइनस दें, ये घूमेगी, जिस घूमती है उसी रोटेशन में घूमेगी। और इसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो सिंपल है, यहाँ से जो सीरीज जुड़ रहा है इसको तोड़ देना है और जैसे ही हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ से सीरीज में जोड़ दिया और ये दोनों तार को लगाएंगे हम, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये ऐसा घूमेगी क्योंकि फील्ड वाइंडिंग साउथ और नॉर्थ पोल चेंज हुआ है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। या फिर आप चाहें तो आर्मेचर को इस स्पेस पे समझाता हूँ मैं। या फिर चाहें तो ये आर्मेचर है, इसके ब्रशेस के थ्रू जो वायर निकलते हैं 2 ब्रश के बाद में, और ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग भी सीरीज में ही रहती है कुछ इस प्रकार से। तो या तो फील्ड वाइंडिंग की पोलरिटी चेंज करो या फिर आर्मेचर की वाइंडिंग की पोलरिटी चेंज करो, दोनों में से कुछ करना है। तो जनरली हम फील्ड वाइंडिंग की पोलरिटी चेंज करने का प्रयास करते हैं। ये कॉमन ले लेंगे बैटरी के लिए। माइनस ये कॉमन ले लिया और ये रहा आर्मेचर के थ्रू जो ब्रश से वायर आया एक वो, और जो फील्ड वाइंडिंग है इसके वायर ये 2 हैं और ये बैटरी के थ्रू दूसरा वायर जो हम देंगे इसको। अब क्या है कि जो नॉर्मल मोटर होती है डीसी मोटर, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको एक डीपीडीटी स्विच लगाना पड़ता है। डीपीडीटी स्विच कुछ इस प्रकार का रहता है, इसमें 4 पोल रहते हैं। डीपीडीटी ड्यूल पोल या डबल पोल या डबल टर्मिनल, ऐसा कुछ इसका नाम रहता है, मैंने अभी सर्च नहीं किया है। तो इसमें 6 पॉइंट रहते हैं। तो ये डीसी मोटर रहती है, इसमें 2 वायर निकल रहते हैं और ये बैटरी है मान लीजिए,
तो अगर इसको दोहरी घुमाना है दोनों साइड मान लीजिए, तो इसके लिए ऐसी वायरिंग की जाती है। ये DPDT स्विच है ना, इसको बैटरी से कोई सा वायर जोड़ दीजिए, प्लस माइनस नहीं रहते स्विच में जनरली। और मोटर के लिए नहीं, सॉरी। और इस स्विच की एक्स टाइप में वायरिंग की जाती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और इसको आप मोटर के किसी वायर से जोड़ दीजिए, इसको मोटर के किसी वायर जोड़ दीजिए। अब यहाँ से जैसे ही अपन सप्लाई देंगे और स्विच को इस साइड कर देंगे, DPDT स्लाइड स्विच रहता है, सॉरी ये स्लाइड स्विच रहता है। तो इसको इस साइड करेंगे तो मोटर जिस भी डायरेक्शन में घूम रही होगी ना, मान ली इधर घूम रही है, और जैसे इसको इधर स्लाइड करेंगे तो मोटर ऐसे घूमने लगती है। अगर इसको ऐसे ही करना है तो हमको DPDT स्विच इस पर लगाना पड़ेगा। इस पर DPDT स्विच कैसे लगाएंगे? मान लीजिए ये DPDT स्विच है, ये DPDT स्विच ऐसा ये आ गया है। अब क्या है कि केवल अपन को फील्ड वाइंडिंग की जो पोलैरिटी है वो चेंज करना है, आर्मेचर की चेंज नहीं करना है। अगर आर्मेचर की चेंज कर देंगे तो सेम डायरेक्शन घूमेगी, कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा फिर तो, क्योंकि फिर तो डायरेक्टली हम यहाँ से चेंज कर देते पोलैरिटी, तब भी चेंज होनी थी, नहीं हो रही है। तो अपन को केवल इसकी चेंज करना है डायरेक्शन। और चूँकि ये सीरीज में जुड़ी है तो बैटरी का वोल्टेज जो आउटपुट है, बैटरी का रिटर्न प्लस रिटर्न वो यहीं पे आ जाएगा और इस पे जोड़ देंगे। और इसको भी एक्स पोजीशन में वायरिंग कर देंगे इसकी भी, और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी ये सीरीज बाउंड मोटर होती हैं, ये सारी स्टार्टर मोटर होती हैं, बहुत ज़्यादा एम्पियर्स लेती हैं, 100-200 और ज़्यादा भी चली जाती हैं, हाई एम्पियर लेती हैं। तो इसके लिए DPDT स्विच नहीं लेना है। कोई हैवी ड्यूटी स्विच आते हैं या कॉन्टेक्टर या फिर सॉलिड स्टेट स्विच, वो यूज़ करना है। जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, तो ठीक है। जैसे ही अपन इधर स्विच करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई इधर जाएगी तो इस पर जाएगा माइनस, इस पर माइनस हो जाएगा, और इस पर जाएगा, ये यहाँ से लौट के आ रहा है, ये प्लस जाएगा। तो ये इस पर माइनस जाएगा और इस पर प्लस जाएगा। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में ऐसे घूमती है। और जैसे इस स्लाइड स्विच को अपन इधर खिसकाएंगे तो चूँकि यहाँ से हट के पावर इन टर्मिनल पे आएगी, तो ये क्या है, प्लस, तो इस पर प्लस जाने लगेगा। यहाँ पे माइनस आ रहा था, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे पहले जो प्लस आ रहा था यहाँ से, ये यहाँ से जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि अब ये प्लस हो चुका है और ये माइनस, और इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हुई है, तो फील्ड का नॉर्थ साउथ इस DPDT से चेंज होगा, इसकी रोटेशन ऐसी हो जाएगी। ये होगा सीरीज, मतलब इसकी थ्योरी कि इसको बाई डायरेक्शनल कैसे बनाना है। अब मैं आपको इसी वीडियो में आगे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये पॉसिबल कैसे है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि फील्ड वायरिंग की जो डायरेक्शन पोलैरिटी है उसको चेंज करने पर मोटर की जो रोटेशन है वो चेंज होगी। तो मेरे पास कोई ऑफिशियली सीरीज बाउंड मोटर नहीं थी, तो मेरे पास एक 775 DC मोटर थी, तो उसको एक सीरीज बाउंड मोटर बनाई है। आप देख सकते हैं, ये है इसकी फील्ड वाइंडिंग एक साइड की, और ये है दूसरी साइड की फील्ड वाइंडिंग, और दोनों सीरीज में जुड़ी हुई हैं। ये दोनों सीरीज में जुड़ी हुई हैं। देखिए, आपको मैं पास से दिखाता हूँ। ये पहले यहाँ लपेटा है इसको, और यही वायर यहाँ पे जुड़ा है ये, और इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे लपेटा, और ये फिर इधर गया, और फिर यहाँ से टर्न लेके ये दोनों वायर निकाले हुए हैं। ये
ये जिनमें टेप लग रहा है ना, ये फील्ड बाइंडिंग के वायर्स हैं। और एक बचता है फिर ये वायर और ये वायर, जो कि सीरीज बाउंड मोटर के इनपुट वायर होते हैं। इनमें बैटरी के तार जोड़े जाते हैं। और ये है सप्लाई, ये रेक्टिफायर लग रहा है। इस यहाँ से अपन को आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे कोई मतलब आपको पहले वोल्टेज टेस्ट कराता हूँ, पकड़ना उसे। हीटर में दिखाओ ऊपर से। देखिए यहाँ पे लगभग 20-21 वोल्ट डीसी सप्लाई आ रही है, डीसी। इसी से अपन ये मोटर चला के देखते हैं। ये मोटर अभी, क्योंकि ये सीरीज बाउंड मोटर है, तो अपन इसको किसी भी डायरेक्शन, किसी भी पोलरिटी में सप्लाई दें, ये किसी एक डायरेक्शन में ही घूमेगी। देखिए आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फील्ड बाइंडिंग का एक वायर, ये फील्ड बाइंडिंग से सीरीज में जो जुड़ी हुई हैं दोनों फील्ड बाइंडिंग, और फील्ड बाइंडिंग का दूसरा वायर ये आया। ये आर्मेचर के ब्रशेस से मिले हैं ये दोनों वायर। ये इसमें अपन सीरीज में जोड़ेंगे, क्योंकि इसको सीरीज बाउंड मोटर इसीलिए बोला जाता है, सीरीज में जुड़ी होती है फील्ड बाइंडिंग एंड आर्मेचर बाइंडिंग। चलिए अब चलाते हैं। ये अभी मैं ब्लैक में ब्लैक लगा रहा हूँ। ये रेड में मैंने रेड लगाई, और देखिए ये चलने लगी। ये फील्ड बाइंडिंग जो होती है, जो ये परमानेंट मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, फिर इसमें सप्लाई दी जाती है। देखिए अभी मैं निकालते फिर से चला के दिखाता हूँ। आप इसकी डायरेक्शन को नोट रखें, नोट करें ज़रा। देखिए ये पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाऊंगा मैं, ये लेफ़्ट साइड टर्न कर रही है अभी ये, जब इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव दे रहा हूँ। अब देखिए मैं पोलरिटी चेंज करता हूँ इसकी। मैं लगाता हूँ रेड में ब्लैक। अब इन दोनों को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो देखिए फिर भी ये लेफ़्ट में ही घूम रही है। यही होती है सीरीज बाउंड मोटर की, या तो ये खासियत के लिए, या फिर आप एक इसको ड्रॉबैक्स मान सकते हैं अगर आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट में ये कोई दिक्कत दे रहा है तो। नहीं तो ये एक प्रकार की खासियत है कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में सप्लाई दें, ये घूमेगी सिर्फ एक डायरेक्शन में। देखिए देखिए सप्लाई में पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव। ये तो है डेमोन्स्ट्रेशन एक सीरीज बाउंड मोटर का। अब आते हैं कि अपन इसको बाई डायरेक्शनल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको मैंने बताया था ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर की ये ब्रशेस के थ्रोड अपन को दो वायर मिलते हैं, और ये है स्टेटर जिस पर फील्ड बाइंडिंग लपेटी हुई रहती है। फील्ड बाइंडिंग भी सीरीज में जुड़ी होती है, और ये अपन को दो वायर यहाँ से मिले। ये मैंने आपको पहले समझाया था कि आर्मेचर और ये फील्ड बाइंडिंग जो रहती है वो फिक्स रहती है, मतलब ये यहाँ पे जुड़ा होगा ऐसा, और अपने पास केवल ये दो वायर रहेंगे जिसको अपन बैटरी से जोड़ेंगे। कैसी भी सप्लाई दें, प्लस दें या माइनस, वो एक डायरेक्शन में घूमेगी। मान ली इस डायरेक्शन में घूमती है, तो अपन को इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो अपन को यहाँ से इसको कट करेंगे। ये अब वायर अलग है, ये जोड़ नहीं रहा,
अपन को क्या करना है, ये सप्लाई जुड़ी रहनी देनी है, सॉरी इसको भी नहीं जुड़ेंगे, ये वायर है ना दोनों को, इनकी और इनको आपस में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, मतलब इसको इसमें जोड़ेंगे और इसमें इसे जोड़ेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिकल देखते हो ये कैसे होगा। सर ये मैंने निकालनी है इसकी फील्ड वाइंडिंग की बार्स, ये है, ये रही। देखिए पहले ये ब्लैक में रेड कनेक्ट थी, मैं ब्लैक में ब्लैक कनेक्ट करता हूँ, और पहले ये किधर इधर टर्न ले रही थी, लेफ्ट साइड घूम रही थी। देखिए अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ, ये देखिए ब्लैक में रेड और रेड में ब्लैक कनेक्ट है। देखिए अब फिर से आपको बाय चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाले सप्लाई वाले ब्लैक में जोड़ देते हैं ब्लैक, सॉरी ब्लैक तो है ही नहीं, रेड, और इसमें देते हैं रेड। देखिए तब भी अब ये राइट में घूमने लगी क्योंकि अपन ने फील्ड वाइंडिंग चेंज कर दिया। अब मैं आपको फिर से इसकी फील्ड वायरिंग चेंज करके डायरेक्शन चेंज करूँगा। ये मैंने इसको रेड में लगाया, इसको परमानेंटली इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। अभी आप इसका डायरेक्शन नोट करना, ये मैंने इसको ब्लैक में लगाया और इसको लगाया रेड में। अब ये घूमेगी लेफ्ट में, देखिए ये लेफ्ट में घूम रही है। और अब मैं फील्ड वायरिंग के क्वालिटी है ना चेंज कर देता हूँ। इसको अपन अब लगाएंगे रेड में, इसको लगाएंगे ब्लैक में, ये घूमा राइट में। ये हुआ है अपना प्रैक्टिकल। हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये दोनों वायर हैं, अपन को बस इनको आपस में इंटरचेंज करना है, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। देखिए ये मैंने लगाया इसको ब्लैक में, इसको लगाऊंगा मैं देखिए अब ये कौन सी दिशा में घूम रही है। जब मैं इस सीरीज बाउंड मोटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने इसको इसी सब चला के देखना चाहा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब ये सीरीज बाउंड मोटर की अपन पोलरिटी चेंज करते हैं, प्लस माइनस जो भी है, तो वो क्या है कि इससे फील्ड वायरिंग की पोलरिटी चेंज हो जाती है और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन सेम रहती। तो मैंने सोचा क्योंकि जब इसकी पोलरिटी चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो ये एसी सप्लाई सिर्फ चलनी चाहिए। मैंने इसको चला के देखा, देखिए आपको चला के बताता हूँ। मैं इसकी एक बार वायरिंग कर लूँ। मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया है और ये दो वायर बचे हैं। एक मिनट, इसको मैंने लगाया यहाँ पे, तो देखिए भाई सीरीज बाउंड मोटर एसी सप्लाई से चल जा रहा है। पता था आपको, सेम मोटर ड्रिल मशीन्स या ग्राइंडर्स में यूज़ होता है, जिनका डायरेक्ट
डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सॉरी ग्लाइंडर्स नहीं, ग्राइंडर्स, जिनकी एक बटन से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उनमें भी फील्ड वायरिंग की डायरेक्शन चेंज की जाती है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? मैं वैसे वीडियो ज़्यादातर बनाता नहीं हूँ, पहला वीडियो है यूट्यूब पे, बहुत लंबा हुआ है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।